सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के स्वरूप में स्वयं विष्णु जब पृथ्वी पर उनका प्रागट्य हुआ तब लक्ष्मी के स्वरूप में राधा जी का यहाँ पृथ्वी पर आगमन हुआ। लेकिन इसका जिक्र बड़े आश्चर्य की बात है कि राधा का जिक्र महाभारत में भी नहीं आता और भागवत पुराण में भी नहीं आता, लेकिन पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त में इसका जिक्र आता है कि राधा जो कि वृषभानु लली थी, वृषभानु इनके पिताजी का नाम था, और ऐसा मान्यता है कि राधा का विवाह रायण और कुछ आधुनिक संदर्भों में अयन नाम के व्यक्ति से उनका विवाह हुआ था। हम सब बरसाने के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं और राधा महल जो पहाड़ी पर बना है उसके बारे में भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोलोक में जब श्री दामा ने भगवान कृष्ण को जब राधा के संग वहाँ देखा तो उन्होंने कृष्ण को प्रणाम करने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं जब तक आप इस को लेकर बैठे हैं, ये पता नहीं कौन है आपकी सेविका जिसको आपने साथ बिठा रखा है, आप इसे हटाइए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों में आना चाहता हूँ। तो भगवान हंसे तो फिर माने नहीं, फिर भी उन्होंने उनको जब माखन भेंट किया तो माखन राधा को देने की बजाय कृष्ण ने कहा राधा को दो, तो वो माने नहीं, उन्होंने कृष्ण को ही दिया। कृष्ण ने वो माखन लिया और राधा को कहा खिलाओ, तब राधा ने उसमें से उंगली को लेकर चखा और फिर कृष्ण को खिलाया। श्री दामा उस बात से बहुत नाराज हुए। वे उस तत्व को, उस ईश्वर की उस लीला को कि ये उन्हीं का स्वरूप है, उसको पहचान नहीं पाए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम जब भी पृथ्वी लोक पर जाओगी तो तुम्हारे स्मरण से कृष्ण निकल जाएंगे। और यही वजह है कि पूरे जीवन भर राधा को कृष्ण के उस सत्य का पता नहीं चल पाया। कृष्ण इस बात को जानते थे। कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम के नाते ऐसे काम किए कि हमको कभी लगता है कि राधा थी भी कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा का अस्तित्व केवल बांसुरी के रूप में था। हम इस विषय पे नहीं जाते, लेकिन भगवान कृष्ण और राधा के उस अनुपम संगम को 8 वर्ष और 12 वर्ष की आयु में देखते हैं। राधा छाया बनकर उनके साथ रही। कहते हैं कि संपूर्ण जीवन को भोग और ऐश्वर्य और मोक्ष तीनों यदि प्राप्त करने हैं तो आपको राधा के मार्ग से ही जाना पड़ेगा, राधे कृष्ण बोलना पड़ेगा, तो ही कृष्ण आपको इन तीनों चीज़ों को प्रदान करेंगे। यदि मोक्ष भी चाहते हैं तो बिना राधा के वो मिल नहीं सकता, भोग भी चाहते हैं तो बिना राधा के मिल नहीं सकता। और ऐसी मान्यता है कि जब राधा अपने अंतिम अवस्था में कृष्ण से दूर चली गई तो जंगल में जाकर रही, तो कृष्ण को वो तो अंतर्यामी सब कुछ पहचान गए। पहुँचे वहाँ तो राधा से कहा कि तुम कुछ मांग लो। तो चूंकि कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया था उस समय, तब उसने कहा मैं तुमसे आखिरी बार तुम्हारे मुंह से बांसुरी सुनना चाहती हूँ। तो कहते हैं कृष्ण ने बांसुरी सुनाई और कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते वो पुनः राधा गोलोक धाम चली गई। और कहते हैं कृष्ण ने उसी क्षण उस बांसुरी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। ये इतिहास है। इस इतिहास के उन संदर्भों को समझने की आवश्यकता है। राधा प्रेमिका नहीं थी। राधिका और रुक्मणी, कई जगह पर ऐसी मान्यता है कि राधा और रुक्मण भी 2 स्वरूप भले ही थे, लेकिन वो लक्ष्मी का ही एक रूप थे जो अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुए। जैसे विष्णु के अनेक हाथ हैं, वैसे ही लक्ष्मी के ये 2 स्वरूप हैं जो अलग अलग दिखते हैं इस भूमि पर, लेकिन वास्तव में दोनों स्वरूप एक हैं। इसलिए
अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को समझना है, तो राधा को समझना पड़ेगा। राधा के आपके उस प्रेम भाव को समझना पड़ेगा, उसकी भक्ति को समझना पड़ेगा, उसकी श्रद्धा को समझना पड़ेगा। ये केवल शरीर का कहीं मिलन नहीं है, आत्मा का मिलन है। और ये आत्मा दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति। यही राधा अष्टमी के अवसर पर आप सबको संदेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।